अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बनती है ऐसी रेड कैंडल जो ग्रीन को इंगल्फ कर जाए। ऐसी रेड कैंडल जो ग्रीन को इंगल्फ कर जाए। मिसाल के तौर पे इसको हम रेड कर लेते हैं, ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया। ऐसी रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर जाए। ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर जाए, ये देखें इस तरह। अच्छा, उसकी विक हो या ना हो, उसकी विक्स हो या ना हो। अगर हम यहाँ पे विक लगाएं, अगर लगती है तो ये, नहीं, ये क्या, ये वाली। ठीक है जी, बेशक उसकी इस तरह विक हो, इस तरह विक हो ऊपर की तरफ, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम ले रहे हैं इंगल्फिंग सेल। लेकिन लेंगे कहाँ ये स्पोर्ट एरिया में, क्योंकि हम एच एल जी फॉर बाय ढूंढ रहे हैं, एच एल जी फॉर बाय ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बॉडी है यहाँ से लेकर नीचे तक, यानी कि ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है उसको जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये मैं विक डिलीट कर रहा हूँ इसकी, विक नहीं ले रहा। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं, ये वाली चीजें, ये माइंड में रखनी है। ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों की बॉडी, ये अभी ड्रा होने में मुझसे ऐसे हुआ है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये बॉडी जो है ये ऊपर से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम ले रहे हैं इंगल्फिंग सेल। लेकिन अगर रेड कैंडल थोड़ी ऊपर है तो कोई बात नहीं, इट्स गुड। इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर है तो कोई बात नहीं, इट्स गुड। लेकिन इसकी बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये फिर इंगल्फिंग सेल नहीं है। ठीक है, ये वीक है, इंगल्फिंग सेल है लेकिन ये वीक है, कमजोर है। तो इसकी बॉडी या तो बराबर होनी चाहिए या रेड की बॉडी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इसको जो है वो एक जोन मार्क कर लेंगे, इंगल्फिंग, इंगल्फिंग सेल जोन। क्या करेंगे मार्क, इंगल्फिंग सेल जोन। अच्छा, अब क्या है आगे, आगे ये है कि मार्केट यहाँ से इस तरह साइड वे या अपनी मूवमेंट जो भी वो कर रही है, और यहाँ से इसको कर जाती है फेल। यहाँ से ऊपर आती है, इसको कर जाती है फेल। ठीक हो गया, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। बेशक पहली दफा आपने सिंपल इंगल्फिंग सेल से प्रॉफिट ले लिया या नहीं लिया, वो बात की बात है, आगे बताऊंगा। अभी आप ये देख लें कि हम एच एल जी की मार्किंग किस तरह करते हैं, एच एल जी किस तरह की शेप की होती है। इंगल्फिंग सेल थी और ये फेल्ड हो गई यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको फेल्ड कर दिया, तो हमारे पास ये वाला बन गया ए पॉइंट। क्या बन गया, ए पॉइंट। ठीक है, कलर इसका ब्लैक आ रहा है, येलो कर लेते हैं, और और बड़ा कर लेते हैं, 28। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए पॉइंट। अब क्या है, इंगल्फिंग सेल थी, फेल्ड हो गई। इंगल्फिंग सेल फेल्ड, ये भी हम साथ लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ये आपका हो गया इंगल्फिंग सेल फेल्ड, ई एस एफ। ठीक है जी, ये आपका इंगल्फिंग सेल फेल्ड हो गया। ये देखें यहाँ पे ब्रेक हो गया, हमारे पास ए जोन बन गई, ए जोन। अब आगे मार्केट बनाएगी यहाँ पे दो कंफर्मेशन, किस चीज की, बाय की। क्योंकि अभी तो सेलर्स जो हैं उन पर बायर्स हावी हुए हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हुआ कि वाकई अब ये जोन जो है जो सेलर्स की थी बायर्स की बन गई है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंफर्मेशन ढूंढेंगे, एक फर्स्ट कंफर्मेशन एफ सी, एक सेकंड कंफर्मेशन एस सी। यानी कि ए बी और सी हमारे पास एच एल जी फॉर बाय बन जाएगी। अब ए जोन हमने मार्क कर ली, अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं क्या, बी कंफर्मेशन। बी कंफर्मेशन किस चीज की, इंगल्फिंग बाय की। जब इंगल्फिंग सेल फेल हुई है तो बी और सी, यानी कि फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन हम लेंगे बाय की। ठीक हो गया, तो बाय की कंफर्मेशन बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक बना लेते हैं।
कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ग्रीन और इसका भी ग्रीन। ठीक हो गया जी। ये इंगल्फिंग सेल थी, ब्रेक हो गई, और मार्केट ने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ये बी पॉइंट। क्या बना दिया? बी पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये इंगल्फिंग बाय है, यानी कि जब फेल हो जाए तो उसी जोन में हमने इंगल्फिंग बाय ढूंढनी है, सेम टाइम फ्रेम पर। अच्छा, ये इंगल्फिंग बाय ढूंढने में क्या चीजें आपने मद्देनजर रखनी है? एक तो ये कि सिंपल इंगल्फिंग बाय हो। नंबर दो, जो कैंडल इंगल्फ कर रही हो रेड को, जो कैंडल इंगल्फ कर रही हो रेड को, उसका ब्रेकआउट जो है वो जोन से बाहर हो। अगर दो कैंडल्स मिलकर इंगल्फ करें, ये देखें मैं वो भी बनाता हूँ, मसलन ये इंगल्फ नहीं कर रही, अब दो कैंडल्स ने मिलकर इंगल्फिंग बाय बनाया है, दो कैंडल्स ने मिलकर इंगल्फिंग बाय बनाया है, तो दूसरी कैंडल का ब्रेकआउट जोन से बाहर है। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ये एक कैंडल ने इंगल्फिंग बाय बनाया, इसका भी जोन से क्लोजिंग बाहर है, ब्रेक ब्रेक इसने जोन से बाहर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल इंगल्फिंग बाय भी हो गई, प्लस जोन से बाहर कैंडल क्लोज भी हो गई। अब तीसरी चीज क्या देखनी है? तीसरी चीज ये देखनी है कि ये वाला पॉइंट बनाते हुए सिंपल इंगल्फिंग बाय यानी कि बी पॉइंट, यानी फर्स्ट कंफर्मेशन बनाते हुए जितनी भी कैंडल्स ये पैटर्न बना रही हैं, रेड भी और ग्रीन मिलकर भी, जितनी भी इंगल्फिंग वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, वो सब की सब जो है जोन को, उनकी बॉडी टच हो, या अगर बॉडी नहीं है विक्स है तो विक्स टच हो, अगर विक्स नहीं है बॉडी है तो बॉडी टच हो, यानी कि वो जोन को टच हो रही हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया आपका बी पॉइंट। क्या आ गया? बी पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं बी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया बी पॉइंट। इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये आपका ए हो गया, और ये आपका हो गया बी पॉइंट। अब आगे मार्केट चल रही है, यहाँ से जो भी अपना वो साइड वे कर रही है, मूवमेंट दे रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाती है उसी जोन में, उसी जोन में फिर से आ जाती है, तो वहां पे हमने सी फाइंड करना है। ए और बी हो गया था, अब सी फाइंड करना है, उसका भी सेम ही क्राइटेरिया, सेम कंडीशन है। ठीक है, कि इंगल्फिंग बाय भी हो, प्लस जो कैंडल इंगल्फिंग बाय कर रही है उसकी क्लोजिंग जोन से बाहर हो, बेशक एक कैंडल हो, बेशक दो हो, बेशक तीन हो, बेशक पांच हो, जितनी कैंडल्स मिलकर इंगल्फिंग बाय बना रही हैं उनका ब्रेकआउट जोन से बाहर हो। नंबर तीन जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि जितनी भी जोन ये इंगल्फिंग बाय वाला पैटर्न बनाए, कैंडल्स इंगल्फिंग बाय वाला पैटर्न बनाएंगी, वो सब की सब जोन को टच हो। अगर उनकी विक्स नहीं है तो बॉडी टच हो, अगर विक्स है तो विक्स टच हो, बस टच होनी चाहिए जोन को। क्या है? जोन को टच होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये बन गया। तो एक मिनट, किसकी वॉइस आ रही? अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया सी, इधर हम लिख देते हैं सी। ए बी सी, यानी क्या हुआ? इंगल्फिंग सेल फेल, पहली जोन ए, जिसको हम ए मार्क करेंगे, इंगल्फिंग सेल फेल इज इक्वल टू फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन। ये मैं इधर इधर लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ साथ, ताकि कोई दोस्त कंफ्यूज ना हो। एफ सी, ये वाली, और ये एस सी, एफ सी और ये एस सी, यानी कि एफ सी को बी भी बोलते हैं, एस सी को सी भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गई एच एल जी फॉर बाय, मैं इधर लिख देता हूँ वो भी। ठीक है, एच एल जी फॉर बाय, ये इधर आ गया एच एल जी फॉर बाय। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन करते हैं। एच एल जी फॉर बाय है ना, हाँ, ये एच एल जी फॉर बाय आपके पास आ गई, आपने स्क्रीनशॉट लेना है।
तो ले लें। ठीक हो गया जी। सॉरी, एक मैसेज आ गया था घर से, वो देख रहा था। अच्छा, ये हमारे पास बन गई HLG फॉर बाय। अब क्या होना है? अब अगर ये जो कैंडल क्लोज, अब मैं एंट्री बता रहा हूँ, ये जो कैंडल क्लोज हुई है SC की, सी पॉइंट की, ये क्लोज हुई है 1.2857 पर, और जोन है आपकी 1.2840 पर। तो 15-16 पिप्स का फर्क है, इतना कोई फर्क नहीं है, फासला नहीं है। तो आप इंटर हो सकते हैं, सी बनने पर ही इंटर हो सकते हैं। 60-70% ऑफ द टाइम मार्केट सी बना के निकल जाती है। ठीक हो गया, बाद में पता नहीं फिर कब आती है रिटेस्ट करने। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, अगर ये जोन के नजदीक हुई है, अगर तो ये क्लोजिंग ऐसे इसने दी है तो आप ना इंटर हो, क्योंकि जोन से बहुत दूर है। ठीक है। अगर ये इस तरह हुई है जोन के नजदीक नजदीक क्लोज, तो आप सी पे ही इंटर हो सकते हैं। फिर परेशान नहीं होना, अगर मार्केट रीटेस्ट करने गिर जाती है उसी वक्त, तो वो रीटेस्ट करने आई हुई है। लेकिन जो परफेक्ट एंट्री है, जो जीरो फ्लोट है, जो कभी भी फ्लोटिंग में लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि ये आप यहाँ पे जब इंटर होंगे मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो आप फ्लोटिंग में आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर एंट्री होती है, वो होती है रीटेस्ट पर। आप भले ये ऐसे करके रीटेस्ट कर दे, भले यहाँ से ही रीटेस्ट कर दे, भले ये थोड़ा सा ऐसे चले, ऐसे चलती 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 फिर रीटेस्ट करे। ठीक हो गया, जैसे भी ये रीटेस्ट करे, जब ये रीटेस्ट करेगी तो ये हमारी एंट्री है यहाँ पे। मार्केट यहाँ से हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें प्रॉफिट देगी। रूल्स क्या है वो आपने 7 डे बेसिक कोर्स जो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसमें एंड वाली वीडियोज हैं, डे 2 पार्ट 1 और डे 2 पार्ट 2। उसमें रूल्स भी हैं, मैंने कल बताए भी थे कि M15 पे हम 20 से 30 पिप्स लेते हैं, H1 में 30 से 50 पिप्स लेते हैं, H4 में 50 से 80 पिप्स लेते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। अब इंट्रीज जो हैं, इंट्रीज जो हैं वो हम इस तरह लेते हैं कि ये जो जोन का शुरू है, ये जो जोन का शुरू है, यहाँ पर भी हम कुछ इंट्रीज लगाते हैं, जोन के मिडल में भी लगाते हैं, और जोन के एंड में भी लगाते हैं। अब मार्केट आती है, जो भी हमारी इंट्रीज पकड़ के निकल जाती है, बिल फर्ज हमारी ऊपर वाली और मिडल वाली पकड़ के निकल जाती है, हम अकॉर्डिंग टू रूल्स उन्हें TP कर देंगे। ठीक है। और ये जो नीचे लिमिट्स हैं वो डिलीट कर देंगे। ओके हो गया। जब भी मार्केट जोन से टच करके हमारी जितनी भी इंट्रीज पकड़ के निकल जाए, बाकी इंट्रीज आप डिलीट कर देंगे। वो अगर डिलीट नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो आगे बताता जाऊंगा मैं आपको, आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा बाद में। अभी फिलहाल आप इस बात पर ध्यान दें कि मार्केट जब जोन में आए, आपकी जितनी एंट्रीज पकड़े पकड़ के निकल जाए, उसके बाद आप नीचे वाली जितनी रह जाएंगी आपकी लिमिट्स या एंट्रीज, वो आप डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर आप करंटली देख रहे हैं खुद मार्केट, तो बेशक मैनुअली फिर आप इंटर हो जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप लिमिट्स भी लगा सकते हैं, जब A B और C पूरा हो जाए तो फिर आप लिमिट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। आप ज्यादा एंट्रीज भी लगा सकते हैं इस तरह करके, ये देख लें। आप जोन में 4 जगहों पे भी एंट्री लगा सकते हैं, आप जोन में 5 जगहों पे भी एंट्री लगा सकते हैं। ठीक है। आप पूरी जोन के शुरू में भी सारी एंट्रीज लगा सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आपने जी इधर शुरू में ही सारी एंट्रीज लगा दी, इधर तो मार्केट शुरू से निकल जाएगी, वो आपकी मर्जी है। आप सारी एंट्रीज एंड में लगा दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो इस तरह करके भी हम एंट्रीज लिमिट्स लगाते हैं। बेशक आप सोए हुए हों, आप काम पे गए हुए हों, मार्केट आएगी खुद ब खुद अपनी आपकी लिमिट्स पकड़ेगी और खुद ब खुद मार्केट TP कर देगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह इसको कहते हैं रीटेस्ट। ये भी मैं इधर लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ R, R फॉर रीटेस्ट। ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। ये मैंने इधर लिख दिया R, R फॉर रीटेस्ट। आपने पिक्चर लेनी है तो ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं करंट मार्केट में। तो करंट मार्केट में जाने से पहले क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों के। जब टाइम खत्म हो जाए और लिंक ड्रॉप हो जाए, तो फिर आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाना है। जी तलहा हसन ब्रो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ज़रूरी है हमने इनगल्फिंग बाय की ही वापस कंफर्मेशन देखनी है? बिल्कुल जरूरी है। देखें, ये यहाँ पे थे सेलर्स, ये जोन तो हमने लगाई थी ना सेल की, A जोन जो है। जी। अब क्या हुआ, मार्केट में बायर्स इतने अच्छे आए कि वो नीचे से पुश करके लाए मार्केट को, और इस जोन A जोन को ब्रेक कर गए। जी। ठीक हो गया। लेकिन अब ये वाली जो सेलिंग की जोन थी, यहाँ पे थे तो सेलर्स, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बायर्स की जोन है
या बायर्स की जोन बन गई है, या मैं बाइंग की एंट्री यहाँ से लूँ तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी। तो उसके लिए फिर हमने दो कंफर्मेशन ढूंढनी है। अनम्यूट करें। दो कंफर्मेशन हमने ढूंढनी है, जब वो दो मिल जाएं फिर हम एंट्री ले सकते हैं। सी पे भी ले सकते हैं, रीटेस्ट पे भी ले सकते हैं। जी। क्लियर ना? तो तो अगर इनगल्फिंग सेल बन जाए, हाँ, इधर इंगल्फिंग सेल फिर बन जाए हाँ, अगर इनगल्फिंग सेल बन तो जाए। सेटअप आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है। एचएलजी के लिए इनवैलिड हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बन जाए, वो आगे आपके जो टॉपिक्स हैं, लेक्चर हैं, उनमें आपको पता चलेगा कि अगर ये जोन दो दफा फेल हो जाए फिर कैसे काम करती है। आप इन द एंड मार्केट की, आप सब दोस्त जितने भी हैं मार्केट की हर मूवमेंट को पकड़ेंगे, आपकी फिंगर पे आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी रह जाएगी, वो है एक्सपीरियंस की, वो है रूल्स पर चलने की। वो आप चलेंगे इंशाल्लाह, आप कभी लॉस पे नहीं होंगे। बाकी मूवमेंट आप मार्केट की आपकी फिंगर टिप्स पे आएगी, आपको हर जगह का पता होगा कि मार्केट यहाँ से बाय क्यों हो रही है, यहाँ से सेल क्यों हो रही है, अगर यहाँ से बाय होगी तो क्यों होगी, सेल होगी तो क्यों होगी। ठीक है। अच्छा जी, वसीम ब्रो हैं, दानिश ब्रो हैं, डब्ल्यू के ब्रो हैं। तो अभी लिंक ड्रॉप होने वाला है, तो आप लोग जो है वो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन हो। तो बाकी की फिर रिमेनिंग क्लास वहीं से शुरू करते हैं।